डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास है जो इसमें गिवन डेटा आपके पास देखिए। मास ऑफ प्लाटू एमपी आपके पास गिवन है वो 1.25 इंटू 10⁻22 kg के बराबर है। और मास ऑफ द मून भी आपके पास गिवन है 1.9 इंटू 10⁻21 kg के बराबर है। रेडियस भी आपके पास गिवन है 1.96 इंटू 10⁻7 मीटर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और इसको आपने याद रखना है कि इसकी वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर है। ये आपने याद रखना है, हर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा। और आपने फाइंड आउट करनी है एफ जी की वैल्यू। एफ जी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउ वी फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर? एज वी नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। और इस क्वेश्चन में आपके पास टू मासेस गिवन है। वन मास इज मास ऑफ प्लाटू एंड द अदर आर मास ऑफ मून। इस दो मास के बेस पे हम इधर पुट करते हैं mp एंड mn डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज हियर। g की वैल्यू भी आपने पुटिंग करनी है। इसमें देखें g की वैल्यू आपके पास है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर है। इसको पुटिंग करनी है। इसके बाद m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आर पे डिवाइड करें, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ जाती है 4.12 न्यूटन के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास जो है उसमें भी आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज गिवन है। और जो वैल्यू गिवन आपके पास है वो ये है। मास आपके पास सबसे पहला गिवन है 6.4 इंटू 10⁻23 kg है। रेडियस भी आपके पास गिवन है 3.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में भी आपके पास गिवन नहीं है, लेकिन गिवन डेटा के अंदर मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है, ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर के बराबर है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। देखिए एक कैपिटल जी है, दूसरा आपके पास स्मॉल जी है। दिस इज द ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपने करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? देखिए आपके पास जो फार्मूला है वो g इज इक्वल टू gm डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज हियर। g की वैल्यू भी आपके पास है, m की वैल्यू भी है और r की वैल्यू भी है। सबसे पहले आप पुटिंग करने के बाद r की वैल्यू को स्क्वायर ले लें, दो दफ़ा मल्टीप्लाई करने के बाद 6.4 पर डिवाइड करें, आपके पास स्मॉल g की वैल्यू आ जाती है वो 3.685 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास देखिए ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन सिर्फ आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो डिफरेंट है। और बाकी आपने फाइंड आउट करनी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्मॉल जी की वैल्यू। इसी फॉर्मूले को आपने यूज करके, और दो वैल्यू आपके पास जो गिवन है मास के और रेडियस के, ये डिफरेंट है। इनको पुटिंग करने के बाद आपके पास जी की वैल्यू आ जाती है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें आपके पास गिवन डेटा जो आपके पास है, सबसे पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। मास ऑफ द अर्थ भी आपके पास गिवन है और रेडियस ऑफ द अर्थ भी गिवन है। ये सारे कांस्टेंट वैल्यू आपके पास गिवन है, आपके बुक में है और आपने याद किया हुआ है। आपने प्रूफ भी किया था कि इसमें मास ऑफ द अर्थ कितनी है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी है, जी की वैल्यू कितनी है। ये सारी चीज़ें आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और ये सारे कांस्टेंट आपके पास गिवन है। आपसे मांग रहा है कि आपने फाइंड आउट करनी है एच हाइट, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, हाइट। How we find the value of height here? As the acceleration due to the gravity is given by g is equal to gme divided by re plus h। इसको भी आपने फाइंड आउट किया था, ये आपके पास फॉर्मूला है टू फाइंड द ग्रेविटी। अब आपने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ एच हियर। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और दोनों साइड पे टेकिंग अंडर द रूट ऑफ बोथ साइड। क्योंकि आपके पास आर ई प्लस एच के ऊपर स्क्वायर है वो खत्म हो जाए। अब दोनों साइड पे अंडर द रूट लेते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, दोनों साइड पे अंडर द रूट लेने से देखिए आपके पास ये इसके साथ कैंसिल आउट होती है और g की वैल्यू को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें, आपके पास r की माइनस होती है और h की वैल्यू दूसरे साइड पे रहती है। आपने फाइंड आउट करनी है।
और ये फार्मूला आपके पास आ गया है। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुटिंग करनी है, सारों की वैल्यू आपके पास गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है, एम की मास ऑफ द अर्थ की भी है, स्मॉल जी की भी है, और रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू भी आपके पास क्या है, गिवन है। अब पुटिंग करने के बाद आपके पास h की वैल्यू आ जाती है वो 2.6 × 10⁻6 मीटर के बराबर आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज गिवन है और आपने फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी है। एज ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला आपके पास है v = gme / re + h, दिस इज द फार्मूला ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। आपके पास मुख्तलिफ वैल्यूज गिवन है, इन गिवन वैल्यू को उठा के आप इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास ऑर्बिटल स्पीड आ जाती है। अब देखिए इसमें आपने पुटिंग की हुई है, अंडर द रूट के अंदर आपने सारे वैल्यूज पुटिंग की हैं। आपके पास v की वैल्यू 7.7 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जब आप इसको किलोमीटर में चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू आ जाती है 7.7 किलोमीटर पर मीटर। अब ये आपका था ऑर्बिटल स्पीड। अब क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 जो है ये भी आपने बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है। सो दिस वाज योर लेक्चर्स अबाउट चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।